हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित 60+ क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? इसका सही जवाब आ जाएगा 1911 में। दिल्ली को राजधानी 1911 में बनाया गया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? इसका सही जवाब आ जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 12 वर्ष में। कुंभ मेला 12 वर्षों में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बौद्ध धर्म से। अमरावती स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा 5 छल्ले। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्ष में होते हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 4 वर्षों में होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किसके लिए है? इसका सही जवाब आ जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा फीफा विश्व कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? इसका सही जवाब आ जाएगा डेविस कप टेनिस खेल से जुड़ा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा संशोधन से। संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, हुक का नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा हुक का नियम लोच से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सब्सिडी का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा सरकारी सहायता। सब्सिडी का अर्थ है सरकारी सहायता से। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मायोग्लोबिन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा मांसपेशी ऑक्सीजन से। मानव शरीर में मायोग्लोबिन मांसपेशी ऑक्सीजन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, काला सागर किनके बीच है? इसका सही जवाब आ जाएगा एशिया और यूरोप के बीच। काला सागर एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? इसका सही जवाब आ जाएगा तरल। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राज्यसभा का स्थायी सदस्य उपराष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, बॉयल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बॉयल का नियम गैस से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। आपका अगला प्रश्न है, एजियन सागर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूरोप में। एशियन सागर यूरोप में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। आपका अगला प्रश्न है, लसिका तंत्र किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा रक्षा से। लसिका तंत्र का कार्य है रक्षा करना। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा विद्युत से। किरचॉफ का नियम विद्युत से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा अंग्रेज और मीर कासिम के बीच।
बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है एंटीबॉडी क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रोटीन है। एंटीबॉडी प्रोटीन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? इसका सही जवाब आ जाएगा 1976 में। मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है रिट किसके द्वारा जारी होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा न्यायालय के द्वारा। रिट न्यायालय के द्वारा जारी होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रशासन से। रेगुलेटिंग एक्ट प्रशासन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग किसने समाप्त किया? इसका सही जवाब आ जाएगा सरकार ने। भारत में योजना आयोग को सरकार ने समाप्त किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा फेरस और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में फेरस और क्रोमियम होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए फेरस और क्रोमियम। आपका अगला प्रश्न है मेडागास्कर क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी द्वीप। आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन कहाँ बनता है? इसका सही जवाब आ जाएगा इंसुलिन पैंक्रियाज में बनता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियाज। आपका अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। आपका अगला प्रश्न है आर्किमिडीज सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत जो है द्रव से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव। आपका अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? इसका सही जवाब आ जाएगा तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है यूरोल पर्वत किसको विभाजित करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा एशिया और यूरोप महाद्वीप को। यूरोल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है फाइबर किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा फल और सब्जी में। फाइबर जो है फल और सब्जी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है पद्म भूषण की श्रेणी का पुरस्कार है? इसका सही जवाब आ जाएगा द्वितीय श्रेणी। पद्म भूषण द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1961 में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है हॉकी विश्व कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा हॉकी से। हॉकी विश्व कप हॉकी खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूरोप में। डेन्यूब नदी यूरोप में बहती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा 1948 में। WHO की स्थापना 1948 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा शांति से। पंचशील सिद्धांत शांति से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शांति। आपका अगला प्रश्न है लिबरलाइजेशन भारत में कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1991 में।
लिबरलाइजेशन भारत में 1991 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, डिमांड पूल मुद्रास्फीति कब होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा मांग बढ़ने पर। डिमांड पूल मुद्रास्फीति मांग बढ़ने पर होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैंक शिकायत से। बैंकिंग लोकपाल बैंक शिकायत से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं होता? इसका सही जवाब आ जाएगा पेंशन ट्रांसफर। राष्ट्रीय आय में पेंशन ट्रांसफर शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य स्थिरता। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन तारा क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा न्यूट्रॉन तारा मृत तारा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत तारा। आपका अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने वर्ष में आता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 76 वर्ष में। हैली धूमकेतु 76 वर्ष में आता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ओरियन नक्षत्र क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा तारा समूह है। ओरियन नक्षत्र जो है तारा समूह है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा सबसे चमकीला तारा सीरियस है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियस। आपका अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा कण है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ऊर्जा कण। आपका अगला प्रश्न है, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा बृहस्पति ग्रह के लगभग 80 से ज़्यादा उपग्रह है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 80+। आपका अगला प्रश्न है, डार्क मैटर क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा अदृश्य पदार्थ है। डार्क मैटर अदृश्य पदार्थ है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, शनि के छल्ले किससे बने हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा बर्फ और चट्टान से। शनि के छल्ले बर्फ और चट्टान से बने हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, हबल नियम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा हबल नियम ब्रह्मांड विस्तार से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड विस्तार। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ी। सही है। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेल कहाँ शुरू हुए? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी कोरिया। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।